ये तीर्थ हमारा आदिकाल का है। यहीं पे ब्रह्मा जी ने मानव उत्पत्ति के लिए सृष्टि की रचना रची। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित श्री ब्रह्मावर्त घाट बिठूर का सबसे पवित्र और मुख्य घाट माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसे धरती का केंद्र बिंदु भी कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने संसार की रचना के लिए इसी स्थान पर पहला अश्वमेध यज्ञ किया था और मिट्टी से मानव निर्माण की शुरुआत की थी। घाट पर आज भी एक प्राचीन खूंटी स्थापित है जिसे ब्रह्मा की खूंटी कहा जाता है। श्रद्धालु गंगा स्नान के बाद इसकी विशेष पूजा करते हैं। यज्ञ की समाप्ति के बाद भगवान ब्रह्मा ने यहाँ एक शिवलिंग स्थापित किया था जो आज भी ब्रह्मेश्वर महादेव के नाम से पूजा जाता है। घाट की सीढ़ियों पर एक लोहे की नाल जड़ी हुई है। माना जाता है कि यह ब्रह्मा जी के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की है। यह घाट पेशवा राजाओं और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बचपन और युद्ध कौशल सीखने के इतिहास से भी गहराई से जुड़ा है। शाम के समय यहाँ गंगा नदी में पर्यटकों के लिए किफायती दरों पर नौका विहार की शानदार सुविधा उपलब्ध है। यह स्थान धार्मिक आस्था के साथ साथ अपने ऐतिहासिक और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी जाना जाता है। बिठूर वही पावन भूमि है जहाँ महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है। माता सीता ने अपने वनवास के दिन बिताए और लव कुश का जन्म हुआ। साथ ही यह 1857 की क्रांति के नायक नाना साहब पेशवा और रानी लक्ष्मीबाई की कर्म भूमि भी रहा है। इस वक्त बिठूर के गंगा तट पर स्थित एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक मंदिर में स्थित हैं। मेरे पीछे ब्रह्मा खुटी आपको दिख रही होगी। मैं कहूँगा ब्रह्मा खुटी दिखाएं। ये एक ऐसा दिव्य और पवित्र स्थान है जहाँ विदेशी सैलानियों का तांता लगा रहता है। साथ ही डेली कम से कम नहीं तो 1000 से अधिक श्रद्धालु आते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए पुरोहित जी मौजूद हैं। आइए उनसे समझते हैं क्या महानता है, क्या विशेषता और कितना प्राचीन है ये। सर अपना परिचय दे दीजिए। हमारा नाम पंडित नवल किशोर द्विवेदी, मैं यहाँ का तीर्थ आचार्य हूँ। कितना ऐतिहासिक है ये मंदिर? ये तीर्थ हमारा आदिकाल का है। यहीं पे ब्रह्मा जी ने मानव उत्पत्ति के लिए सृष्टि की रचना रची है। पहले ये सब था, सब मधोवन था, जंगल था। भगवान श्री हरि विष्णु आदेशानुसार नाभिषेक कमल उत्पन्न हुआ, उससे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। तो भगवान श्री हरि विष्णु जी ने आदेश दिया जाओ सृष्टि का संचालन करो। तो ब्रह्मा जी ने यहाँ 99 मर्तबा यज्ञ किया। यज्ञ के पश्चात आधे शरीर से मनु, आधे शरीर से शत्रुपा, मनु शत्रुपा जिनसे भई है नर श्रेष्ठ रूपा। हम आप उनकी संतान हैं। तो जब ब्रह्मा जी चलने लगे तो ऋषि मुनियों ने कहा प्रभु आपको कैसे जानेगा कि यहाँ पे आपने यज्ञ किया। तो यज्ञ के पश्चात अपना खड़ाऊँ जो है, खड़ाऊँ रख दी, वो पाताल लोक को चली जिसमें अंगूठा बसाते। वो अंगूठे की कील का पूजन है जो अभी आपने देखा कैमरे के माध्यम से। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्रह्मा जी जब चलने लगे तो ऋषि मुनि ने कहा कि आप चरण पादुका रख दी। फिर ब्रह्मेश्वर महादेव, जैसे सेतुबंध रामेश्वर में भगवान राम ने शिवलिंग की स्थापना की, इसी प्रकार ब्रह्मा जी की, ब्रह्मेश्वर महादेव की शिवलिंग की स्थापना की। शिवलिंग जो ब्रह्मेश्वर महादेव बने हुए हैं, यहीं पे बालू की जो नाई थी, पत्थर की हुए, यहीं पे 52 गण राजाओं के 52 घाट बने हुए हैं। प्रत्येक घाट जैसे ब्रह्मावर्त घाट, छत्रपति शिवाजी घाट, कौशल्या घाट, सीता घाट, कौरव घाट, पांडव घाट, इसी प्रकार से मुख्य घाट 52 गण राजाओं के 52 घाट बने। सारे तीर्थ आपको एक नाम से जाना जाता है। ये बिठूर धाम हमारा तीर्थ 4 नामों से जाना जाता है। पहला नाम उत्पलारण, दूसरा नाम बृहस्पतिपुरी, तीसरा नाम ब्रह्मावर्त, चौथा नाम बिठूर। बिठूर का संधि विच्छेद करें, वी धन ठौर, वीरों का ठौर। यहीं पे एक से एक वीरांगनाओं ने जन्म लिया। जैसे मनुबाई का यहाँ पे ननियाल था। मोरो पंत की पुत्री थी, मोरो पंत की पुत्री थी और मनुबाई यहीं पे अस्त्र बाजीराव पेशवा से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा सीखी। यहीं पे गंगाधर राव जो झांसी में रहते थे, उन्हीं से द्वारा उनकी मैरिज हुई थी। यहीं पे इंदल का हरण, यहीं पे राजा टिकैत राय जी का घाट बना हुआ, बहुत सुंदर पत्थर घाट, जहाँ पे महाकालेश्वर जी की मूर्ति है जो कसौटी का पत्थर बोलते हैं। लिखित प्रमाण है कि आप 1 महीने जल चढ़ा दें, साक्षात आपकी मुराद पूरी होगी, सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। यहीं पे इसी प्रकार यहीं पे जानकी जी का परित्याग,
यहीं से कुछ दूर जब भगवान राम ने अपने छोटे भाई को आदेश दिया है कि जाइए आप माँ जानकी जी का परित्याग करके आइए, तो यहीं पे ब्रह्मावर्त सगन मन भारी आयु त्याग विदई कुमारी माँ सीता जी को छोड़ने गए थे। परिहर गांव बना, यहीं पे सीता माता जी का समा जाना, यहीं पे लव कुश का जन्म स्थान, यहीं पे रमेल का संधि विच्छेद करे रण धन मेल, पिता पुत्र का यहीं पे मिलन हुआ है, यहीं पे इंदल का हरण हुआ है, यहीं पे माँ जानकी जी, एक सीता घाट बगल में बना हुआ है, यहीं पे माँ जानकी नहाने आती थी, यहीं पे झांसी रानी का घाट बना हुआ है, जो झांसी जो मनुबाई थी अपने सुरंग द्वारा आती थी, अंग्रेजों को पता नहीं चलता था कहाँ से आती थी कहाँ जाती थी, और नाना राव पार्क में निकलती थी। यहीं पे सारी ऐतिहासिक एवं पौराणिक, ऐतिहासिक भी और पौराणिक दोनों स्थल हैं। ये हमारा तीर्थ बहुत बड़ा तीर्थ है, आप गया जाइए। प्रथम पिंड बिठूर में किया जाता है, इसके बाद नैमिष, इसके बाद प्रयागराज, इसके बाद बनारस, फिर गया जाइए। प्रथम वेदी बिठूर का, क्योंकि मनु सतरूपा यही जन्मे, मनुष्य का प्रथम पिंड यहीं पे होता है, तब मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। ये यहाँ का इतिहास है। महाराज जी, पर्यटन की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये सिद्धपीठ? अब कहीं भी पर्यटन स्थल होगा, पब्लिक बढ़ेगी, उसका ग्रोथ बढ़ेगा, उसकी आय बढ़ेगी, उसका स्रोत बढ़ेगा। जैसे हमारे नाविक हैं जो पहले पैदा करते थे 150, अब वो 500 पैदा कर रहे हैं। जैसे हमारे लैया लाचीदाना वाले हैं, विषाद खाना वाले हैं, होटल हैं अच्छे, तो वो अब इस समय पर्यटक स्थल थे जो सरकार ने पर्यटक स्थल किया, इस समय आय यहाँ की बढ़ी हुई। हम यही चाहते हैं, सरकार को धन्यवाद देना चाहते, पर्यटक घोषित किया, और इस तीर्थ के लिए और सोचें, और भगवान करे जो भी सरकार सोचे उसकी सरकार बनी रहे। यही हमारा अनुरोध है। यही माध्यम से, आपके कैमरे के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि आप लोग सभी लोग तीर्थ आइए और इस चैनल को सभी लोग सुनिए और इसको गंभीरता से लें और तीर्थ का, सनातन का विकास करें। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पुरोहित जी बात करने के लिए, जिन्होंने बताया कि ये ब्रह्मावर्त घाट में बना हुआ ये दिव्य दरबार कितना प्राचीन है और कितना ऐतिहासिक है, और पूरी विस्तार से जानकारी दी। आगे भी हमारी ऐसी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए। वीडियो जर्नलिस्ट प्रफुल्ल मिश्रा के साथ संदीप कुमार, अखंड न्यूज़, कानपुर।